और तो इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कि हाई मोमेंटम स्कैल्प हम किस तरीके से कर सकते हैं, कंडीशंस इसमें क्या क्या होंगी एंड हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी किसी भी स्कैल्प को प्लेस करने के लिए, क्या क्या चीज हमें देखनी चाहिए। एंड थर्ड सिनेरियो, हमें परसेंटेज वाइज करना चाहिए या फिर टारगेट बेस्ड, दोनों सिनेरियो में क्या चीजें पॉसिबल, क्या ज्यादा एक्यूरेट होती हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो चलो शुरू। तो जो सबसे पहली कंडीशन होती है तो वो तो बेसिक होती है, सबको भी पता है कि आपके पास कम से कम 2 डिवाइसेस होनी चाहिए प्लस एक इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इतना तो सबके पास होगा अगर आपको स्कैल्पिंग में भी हाई मोमेंटम में परफॉर्म करनी है। आपको भी पता है कि अगर जरा सा भी लेट हुआ तो आपका पोर्टफोलियो ड्रॉ डाउन हो सकता है प्रॉपर पूरा। एंड सेकंड सिनेरियो, हमें स्कैल्पिंग क्यों करनी चाहिए। स्कैल्पिंग देखो ये बेस्ट तरीका होता है अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है तो उसको ग्रो करने का। अब थर्ड सिनेरियो, इसके रूल्स क्या क्या होने चाहिए, सो डिस्कस करते हैं, चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं किस तरीके से हम स्कैल्प वगैरह प्लान कर सकते हैं, इसके रूल्स वगैरह क्या हो। ओके, तो फर्स्ट सिनेरियो कि हमें दोनों चार्ट देखना होगा। पहला तो स्पॉट चार्ट एंड सेकंड प्रीमियम का भी चार्ट हमें देखना है। ये दोनों सिनेरियो हमें देखने हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्पॉट चार्ट में एंड प्रीमियम चार्ट में एट द सेम टाइम। फर्स्ट, एक हेल्दी कैंडल हमें चाहिए जो कि स्पॉट चार्ट में आए, एंड सेम सिनेरियो हमें चाहिए प्रीमियम वाले चार्ट में। अगर दोनों में हेल्दी कैंडल आ रही है तो बस यहीं से हमारा स्कैल्प जो है स्टार्ट होता है। अब जैसे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, दोनों में 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपने लगा लिया। अब देखते हैं जैसे ये क्लोजिंग होती है, मान लेते हैं इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी वो 50 के अराउंड थी, क्लोजिंग प्राइस क्या थी 60। आपकी कैपिटल लेट्स अज्यूम कि 10,000 के अराउंड है। आपने जैसे ये कैंडल क्लोज हुई इसमें क्या किया, 5,000 अपने प्लेस कर दिया। एंड अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, थोड़े से रिट्रेसमेंट पे आपने 5,000 और प्लेस कर दिया, तो ऑन एन एवरेज जो आपकी बाइंग प्राइस आ जाएगी वो 58-57 के अराउंड आ जाएगी। एंड जो सेकंड कैंडल, इसमें अगर आप टारगेट की बात करो तो 10% to 20% मैक्स टू मैक्स आपको टारगेट लेना। मतलब आपका अगर एवरेज प्राइस आ रहा है 58 तो आपको ज्यादा से ज्यादा 65, 62, 63, 68 मतलब 70 के आसपास आपको इससे पहले ही बुक कर लेना है। सिंपल, और कुछ नहीं करना आपको। तो अगर हम इसमें सिंपल सा देखें तो हमें करना क्या था, हमने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे प्लेस करी 5,000 से, ठीक है, कुछ क्वांटिटी थोड़ी रिट्रेसमेंट पे प्लेस करी, 5,000 अगेन डाल दिया। एंड स्टॉप लॉस जो हम प्लेस करेंगे अपना, वो जो ये हेल्दी कैंडल बनी हुई है इसी के लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड इसका ऑलमोस्ट समझ लो कि डबल ही हमारा टारगेट रहेगा, 1:2 के अराउंड टारगेट भी अपना हो जाएगा, क्योंकि आपकी ऑन एन एवरेज प्राइस आ जाएगी थोड़ी डाउन पे। आपने 2 बार एंट्री करी है, उसके बाद जो अगर आपने 65 पे भी बुक किया, आपकी एंट्री 58 है, तो आप परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा खासा मोर देन 10% आपको मिल गया। सिर्फ 2 कैंडल का खेल होता है, आपको बस एक हेल्दी कैंडल का वेट करना है, उसके बाद थोड़े से रिट्रेसमेंट पे एंट्री डालनी है, कुछ तो क्लोजिंग पे ही आपको एंट्री डाल देनी है। तो चार्ट पे चलते हैं, वहां पे अपने को ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि इस तरीके से परफॉर्म भी हुआ है या नहीं, ठीक है। मार्केट ने इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया है जो कि स्पॉट चार्ट है बैंक निफ्टी का, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी का कॉल साइड का चार्ट ओपन है, क्योंकि मार्केट अप साइड गई तो इसमें हम देखते हैं कि हम किस तरीके से स्कैल्प वगैरह अपने प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने, यहाँ पे हेल्दी कैंडल बनी है जो कि स्पॉट चार्ट में है, बट यहाँ पे प्रीमियम चार्ट पे आप सेम कैंडल यहाँ पे देखोगे तो ये एक बहुत ही छोटी कैंडल बनी है जिसमें अपसाइड स्पाइक बहुत ही ज्यादा है। तो हमें क्या करना, अभी एंट्री नहीं लेनी, भले इसमें स्पाइक आ गया, अगर प्रीमियम में नहीं है तो हमें एंट्री नहीं लेनी अभी। उसके बाद वाली कैंडल भी इसमें हेल्दी कैंडल बनी है, एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें भी आपको हेल्दी कैंडल मिल गई। अगर हम इसमें देख लें तो अराउंड यहाँ से लेके मार्केट अगर देखा जाए तो 310 से 340 के अराउंड, मतलब ये 30 पॉइंट की कैंडल है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग हुई, हमने क्या किया था प्लान, हमें 10,000 से एंट्री टोटल करनी है, तो हमें 5,000 इसी पॉइंट पे क्लोजिंग पे अपने डाल देने, लाइक 340 के आसपास। बाकी अगर 310 से 340 के बीच का अगर 50% देखें तो अराउंड 325 के आसपास आएगा। तो जैसे ही मार्केट नीचे आ रही है 325 के आसपास, आपने दूसरी क्वांटिटी भी एंटर कर दी जिसमें स्टॉप लॉस आपका यहाँ कहीं तक का रहेगा एंड टारगेट इस वाले पॉइंट तक रहेगा। मतलब अगर 340 पे हमने एंट्री बनाई है, जो कि अगर 325 पे फिर दूसरी एंट्री लेते हैं तो एवरेज प्राइस हमारा 335 के आसपास आ जाएगा, एंड हमें 360 के अराउंड अपना टारगेट प्लान करना। तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, अगली कैंडल आप देख रहे हो एक अच्छा खासा स्कैल्प आपको देके चली जाएगी। आपने क्या किया, 335 की आपकी एंट्री होगी ऑन एन एवरेज, 360-65 पे आपने सेल किया, आपका कितना निकला है, 10% आराम से निकला है। एंड अगर 10,000 का 10% देखें तो 1,000 रुपए बस आपके 5 मिनट में 10,000 से निकला है। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड वगैरह अपने प्लान करने होंगे। थोड़ा सा और देख लें अगर हम, तो एक चीज अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल दिख रही होगी जो कि स्पॉट चार्ट में, बट प्रीमियम में सेम कैंडल अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हेल्दी कैंडल नहीं बनी, तो हमें क्या करना है, इसे को अवॉइड कर देना। हमें हेल्दी कैंडल चाहिए, उसके बाद दूसरी वाली कैंडल में हमें अपनी एंट्री प्लेस करनी होगी, ठीक। अगर आप यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे एक हेल्दी कैंडल मिली अपने को,
ठीक, हेल्दी कैंडल मिल गई। हमने क्या किया, कुछ एंट्री हमने 5,000 रुपए यहाँ पे डाल दी। हमने प्लान किया था कि बाकी यहाँ पे आए तो कुछ 5,000 डालेंगे, लेकिन मार्केट ने यहीं से सीधे टारगेट दे दिया। तो आपको टारगेट पे अगर मार्केट आपके पहुंच गई, अगर आप यहाँ पे देखो तो अराउंड 330 के आसपास की बाइंग है आपकी, 360 के आसपास पहुंच गई, आपको क्या करना है 10% आपका लेके निकल जाना, फिर नहीं वेट करना कि मार्केट रिवर्स आए। फिर अगर मार्केट को एंट्री देनी होगी तो वो तुरंत ही रिवर्स आके एंट्री दे देगी। तो ये चीज आपको देखनी, यहाँ पे भी आप एक छोटा सा स्कैल्प प्लान कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी आपको एक प्रॉपर स्कैल्प दिखा होगा।